नोएडा के सेक्टर 138 से चौंकाने वाली खबर आई है। खबर है कि यहां सरकारी जमीन पर अवैध बस्ती बना ली गई है। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है, देखिए। नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर बसी अवैध बस्ती, बिजली की बेखौफ होकर चोरी, सेक्टर 138 की चौंकाने वाली तस्वीर। क्या नोएडा में लैंड जिहाद की साजिश चल रही है? ये खबर हैरान करने वाली है। नोएडा की चकाचौंध भरी इमारतों के बीच सेक्टर 138 की इस बस्ती ने सवाल खड़े कर दिए, और सवाल इसलिए क्योंकि इस बस्ती को अवैध तरीके से बसाया गया है कि किस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। फिलहाल एक थ्योरी ये भी निकल के आई जिस पर डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद है उन्होंने बयान दिया। दरअसल में बताया जा रहा है पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं। मसलन अगर बात करें तो असम के, बंगाल के, उड़ीसा के और बिहार के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको रोहिंग्या मुस्लिम बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में डॉक्टर महेश शर्मा ने स्पष्टता से कहा है कि जिलाधिकारी और साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई है। एक टीम बनाकर बाकायदा सर्वे किया जाएगा। अगर ये रोहिंग्या मुस्लिम्स होंगे तो उन्हें यहाँ से प्रत्यारोपित किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जमीन पर मौजूद इस बस्ती में सैकड़ों लोग बिना किसी वैध पहचान के रह रहे हैं। आधार कार्ड दिखाओ, आपका आधार कार्ड है। कहाँ के रहने वाले हो आप? असम के रहने वाले। असम के लग तो नहीं रही भाषा से? हाँ? भाषा तो नहीं लग रही। बिल्कुल, हम इंडियन है तो इंडियन भाषा ही बोलेंगे ना। नहीं, इंडियन तो मैं भी हूँ, तो आपकी भाषा लग तो नहीं रही है। 10-15 साल हो गया नोएडा में रहते हुए, तो लैंग्वेज 10-15 साल से ये आपको पता है सरकारी जमीन बाहर बोर्ड भी लगा है? नहीं, हम सरकारी जमीन में नहीं रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसके लिए नहीं, ये सरकारी नहीं है। कई बार आए थे, कई लोग आए थे, इसका सर्च करा। ज्यादातर जमीन मालिक है, एक बार करके आते ही रहता है ये। करके ले आ रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, चलो आपके आधार कार्ड नहीं खोले, क्या हो गया? ये क्या? तो मेरे भाई हो गया। बिल्कुल आधार कार्ड दिखा रहा भाई इनका तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया आपका? मेरा वाला तो देख लो। हाँ दिखाओ। ये इनका आधार कार्ड है और आपका तो धुंधला हो चुका। क्या नाम है आपका? जावेद अली। जावेद अली। हाँ। कब से रह रहे हो जावेद अली? हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से रह रहे हो? हाँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ बड़े बड़े पंखे, बड़ा बड़ा कूलर सब लगा। कैसे चलता है ये? कैसे चलता है? इस बस्ती के आसपास हाई प्रोफाइल दफ्तर, स्कूल और रिहायशी इमारतें, लेकिन झुग्गियों का विस्तार चिंता का विषय बन गया है। यही वजह है कि जब हमने यहाँ रहने वाले एक शख्स से जरूरी दस्तावेज मांगे तो उनका पारा हाई हो गया। हालांकि वो इस जमीन को अपना बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका मुझे ये बताओ, आप किसने भेजो ये बताओ पहले मेरे। नहीं, मुझे किसी ने। मेरे को आप इसको हटा हटा नहीं दो। सकते कैमरा। नहीं क्यों, आप ये बताओ कि आप भेजे किसने ये आप बताओ। मुझे बताइए ना, अगर आप मकान मालिक हैं, आप यहाँ के जमीन के कागज, आधार कुछ तो होगा आपके पास। आप ये दिखाओ कि किसने भेजे, मुझे ये दिखाओ पहले। आप जब न्यूज़ चैनल से क्यों बात नहीं, यूट्यूब मेरे को दिखाओ पहले। आप मुझे बताइए। आप मेरे, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। एक मिनट बुलाइए, आप फोन करिए। कॉल करिए, आप फोन करिए। आप किसको कॉल कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा आप यहाँ रहते हैं तो फिर आपके पास आधार कुछ होगा? आप मेरे यहीं के रहने 40 वाले बीघे हैं? जमीन है यहाँ। ये अच्छा। सबरी जमीन मेरी है, वहाँ तक गाँव के यहाँ तक इधर तक। ये बताओ तुम क्या चाहते हो? ये बताओ मेरे को। हम कुछ नहीं चाहते हैं। ये बोलो तो तुम। तो बाहर तो बोर्ड लगा है सरकारी जमीन का। कहाँ पे लगा? ये आओ, तुम कागज दिखाओ सरकारी जमीन कहाँ? आप अपने कागज दिखाइए। कहाँ? आप अपने कागज दिखाइए। आओ चलो अथॉरिटी में चलो। आओ नहीं, अथॉरिटी में मैं क्यों चलूंगी? आपके पास कागज तहसील में होंगे चलो। ना। हाँ, आपको इतना तैश खाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे लाऊं कागज? कहाँ पे लाऊं कागज? आपके पास आधार कार्ड है? हाँ, सब है। दिखाइए। सब है। आधार घर कार्ड पे रखा, दिखाइए। मैं साथ लेकर आऊंगा आधार कार्ड। आप आधार कार्ड आपके पास फोन में नहीं है? क्या मैं फोन में क्यों रखता हूँ? मैं घर रखता हूँ। अच्छा, हाँ। 40 बीघा आप कह रहे हो जमीन मेरी है? जमीन मेरी। फिर आपका घर कहाँ है? मेरा घर ये गाँव में। अच्छा, हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह। 8 भाई हैं हम। 8 बीघे पे 40 बीघे जमीन है। बोलो अब। तो ये क्या ठेके पे उठा रखी सरकारी जमीन? ये सरकारी है। हाँ। ये सरकारी मेरे बाप की जमीन है। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ इस तरह के चंद परिवार रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस बस्ती ने विस्तार ले लिया। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है पीछे से। बाहर से तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा विजिबल नहीं होगा, पर पीछे से वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि अभी से 2 साल पहले करीब 2 या 4 झुग्गी होगी गिनती के, वो भी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो 50 से ज्यादा झुग्गियां आप खुद देखेंगे, देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ चुके हैं। और अगले साल 2 साल में इनका पैटर्न अगर इस तरह से चलता रहा, कोई रोक नहीं हुआ, कोई देखने वाला नहीं है,
तो फिर आप समझ लीजिए कि कल को यहाँ पे इसी पैटर्न के तहत ये दावा करेंगे कि हम यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा इधर पैदा हुए, हमें तो जी सुविधा चाहिए, फ्लैट दे दो, जमीन दे दो, तब हम हटे। इस बस्ती में असम ही नहीं, यूपी से आए कई परिवार भी रह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये परिवार सरकारी बिजली की बेधड़क चोरी कर रहे हैं। पर दुकान भी खुली हुई है कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरीके का कोई सामान खरीदना है तो वो दुकान भी आपको खुली दिखाई दे रही है। कहाँ है दुकान के मालिक? आप हैं? कितने साल से रहती हैं आप? मैं तो यहाँ 22 साल से रह रही 22 साल से रहती हैं। आधार कार्ड है आपके पास? अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता मिश्रा जी। आप कहाँ से आई हैं? इटावा से आई हैं। अच्छा, तो ये तो आपको नहीं पता कि ये सरकार की वो अथॉरिटी की जमीन है? नहीं, जमीन है, मुझे 22 साल से पता है। ये गांव है, इन्हीं लोगों की जमीन है। जब मैंने यहाँ पे किराया देती हैं आप? हाँ, मैं किराया भी कितना देती है? किसको देती हैं? ये मालिक थे अभी। अच्छा, कौन मालिक थे? ब्रह्म सिंह, ये जमीन के मालिक अच्छा, है। उनके पास तो कागज नहीं है। वो आधार कार्ड दिखा दीजिए। लो, ये है, ये इनका आधार कार्ड। आप कभी एक दो झोपड़ी से शुरू हुई ये बस्ती अब 50 से ज्यादा झुग्गियों में बदल चुकी है। यहाँ रहने वाले खुद को असम, पश्चिम बंगाल या यूपी का बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भाषा और तौर तरीकों से साफ झलकता है कि इनमें से कई रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं। वायरिंग अंदर है, चलिए। वायरिंग क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं वो मेरा मतलब है। तो वायरिंग चोरी से नहीं लगा सकते ना आप? लगाया शुरू करके आपको दिखाना तो पड़ेगा। मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाओ, अब सब दिखाओ। कहाँ जोन लगाओ आप? दिखाओ। अंडरग्राउंड से खोदे से आपको मैं आइए दिखाती हूँ। आइए, आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप आइए ना, मैं दिखाती हूँ। आप नीचे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मेरा तो आप आइए ना, आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, आइए ना नीचे मेरे साथ, आइए। ये बोल रहा है खाना खाई। तो जब चोरी और ऊपर से सीना जोरी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जब बात की जाए सच्चाई की तो किस तरीके से लोग लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी परेशानी साफ झलकती है। जमीन पर नोएडा अथॉरिटी का बोर्ड भी लगा है। बावजूद इसके इन लोगों ने यहाँ अच्छी खासी बस्ती बना ली है। इसलिए हमने नोएडा अथॉरिटी से भी संपर्क किया। ये इलाहाबाद गांव की ज़मीन है, ये अर्जी ज़मीन नहीं है। और जो आपने बताया जोगी वाला वो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डीएम साहब से बात करके एक संयुक्त टीम बनाएंगे जिसमें अथॉरिटी का भी रहेगा, हमारे एसडीएम की टीम रहेगी और पुलिस का टीम रहेगा। इसको जो अवैध बना रखा है इसको हटाया जाएगा। जिस लैंड पे ये अतिक्रमण की बात हो रही है वो वर्तमान में अभी नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं हुई है। इस संबंध में जब हम लोग को शिकायतें मिल रही थी तो हम लोगों ने, चूँकि हम लोग की अनएक्वायर्ड लैंड थी तो उस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते थे, बट जहाँ पे फिर अन्य स्रोतों से पता चला तो हम लोगों ने इसमें डीएम सर से भी रिक्वेस्ट की हुई है और हम लोग इस पर आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। इस बस्ती में चोरी की बिजली से हर सुविधा का इंतजाम है। बस्ती में कबाड़ का कारोबार भी चल रहा है। दुकानों में बड़े बड़े फ्रिज और लाइटें जल रही हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। आपने ये विषय आज मेरे संज्ञान में लाया, हम तुरंत डीएम और एसएसपी को कहकर और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो रोहिंग्या होंगे, जो भी होंगे उनकी जांच कराई जाए। बाकायदा खाली आधार कार्ड नहीं, पूरी तरह से उनकी जांच कराई जाए। अथॉरिटी की अगर लैंड है और उसमें वो बिना किसी राइट के रह रहे हैं तो वो इलीगल इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आता है। और इसको अथॉरिटी के अधिकारियों से टेकअप करके और अवैध अतिक्रमण को हटवाया जाना ही हम लोगों का काम होगा। और देखना होगा कि मकान कितने पुराने हैं, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि किसी को होमलेस ना किया जाए, लेकिन वो कोई इलीगल तरीके से भी सरकारी ज़मीन को कब्जा ना करे, ये भी साथ साथ निर्देश दिए गए हैं। सवाल यही है, क्या नोएडा में लैंड जिहाद की साजिश चल रही है? अगर हाँ, तो इसका सरगना कौन है?